मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। जब कई सारे सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है और उनकी सबकी अलग अलग मोलैरिटी गिवन होती है। ऐसा क्वेश्चन जेई और नीट दोनों में पूछा हुआ है बच्चों। जेई में भी आता है, नीट में भी आता है। अब देखिए कैसा कहता है क्वेश्चन में, वो कहता है कि एक सॉल्यूशन है, इट हैज मोलैरिटी m1, उसका वॉल्यूम है v1। ये सॉल्यूशन है ए। दूसरा सॉल्यूशन है बी, उसकी मोलैरिटी है m2, वॉल्यूम है v2। कोई और सॉल्यूशन है सी, मोलैरिटी इज m3, वॉल्यूम इज v3। और भी कई सारे सॉल्यूशन है, कई सारे सॉल्यूशन को मिक्स किया जा सकता है। क्या सबको बोर्ड ठीक से दिखाई दे रहा है? रिदम जी दिख रहा है आपको ठीक से ये? ओके। तो भाई अब अगर इनको आप मिक्स करेंगे तो मिक्स करने में पहले ये समझें, हम दो चीजों को मिक्स करेंगे यहाँ पर। एक तो हम एसिड की मिक्सिंग करेंगे, एसिड को एसिड में मिलाएंगे। दूसरा बेस को बेस में मिलाएंगे। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? एसिड और बेस दोनों को मिलाएंगे। तो हमने पहले किसको करना है बच्चे? एसिड प्लस एसिड की बात करनी है। दूसरी बात किसकी करनी है? बेस प्लस बेस। अभी तीसरी बात मोलैरिटी में नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मोलैरिटी से वो क्वेश्चन एसिड को जब बेस में मिक्स करते हैं या बेस को एसिड में मिक्स करते हैं, उन्हें कभी भी मोलैरिटी से नहीं करना चाहिए। अगर कोई टीचर मोलैरिटी से मिक्सिंग एसिड बेस की बताता है वो बेवकूफ़ है, उसे कुछ नहीं आता। समझ में आ गया भाई? ठीक है यूट्यूब वालों, उसे कुछ नहीं आता। तो एसिड एसिड बेस बेस पहले ये सिखाते हैं। जब एसिड और बेस की बात करेंगे तब नॉर्मेलिटी से सिखाएंगे, सो दैट आपका क्वेश्चन 100% करेक्ट हो जाए, उसमें कोई गलती ना हो। अब देखिए भाई, तो सिंपली क्या हुआ कि जब आपने इन सबको मिलाया तो m1 v1 प्लस दूसरे की किसको मिलाया? m2 v2 प्लस m3 v3 and that is equal to m into v. m is the molarity of the final solution, v is the volume of the final solution. बच्चों बन के सब जल्दी बताओ, बात समझ में आई या नहीं? मिक्सिंग का मतलब क्या? मिला दिया आपस में, तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। अच्छा अगर 4 सॉल्यूशन होते, कितने होते? अभी तो क्या लिख देते? प्लस m4 v4। अगर 2 ही होते तो m2 v2 पे ही रुक जाते। आगे की बात समझ में? m is the molarity of the final solution, v is the volume of the final solution। नीट की सिंपल प्रॉब्लम देखिए जो कई बार पूछी हुई है। तो भाई यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, यहाँ पर आगे लिखिए जल्दी से। 10 मिलीलीटर, इट मे बी इन मिलीलीटर, इट मे बी इन लीटर, से कोई फर्क नहीं पड़ता मिक्सिंग पे, लेकिन सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए। वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में है तो सभी का मिलीलीटर में होना चाहिए। वॉल्यूम अगर लीटर में है तो सभी का लीटर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक मिलीलीटर दूसरा लीटर, तो सबको चेंज करना है, 1 मिनट में करना है। तो भाई एक आपके पास में सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन है इधर 10 मिलीलीटर 1.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। नो बता रहा एसिड्स? अरे एसिड्स जानते हो क्या होते हैं? दूसरा सॉल्यूशन लिया, ये मिलीलीटर, ये बेटा मैंने लिया 20 मिलीलीटर, इसकी मोलैरिटी है 2m, ये HCl का सॉल्यूशन। तीसरा सॉल्यूशन है दैट इज अगेन 20 मिलीलीटर, इसकी मोलैरिटी है 1, ये HNO3 का सॉल्यूशन है। इन तीनों को मिला दिया और मिलाने पर कहता है, नीचे लिखिए इसके, व्हाट इज द molarity of the resulting solution? What is the molarity of the resulting solution? Resulting solution की क्या बताइए? Molarity. What is the meaning of resulting solution? मिलाने के बाद जो solution बना उसकी मोलैरिटी बताइए। तो भाई सिंपल, अभी मैंने आपको सिखा दिया। कौन सा फार्मूला लगाएंगे बताइए? 3 सॉल्यूशन है तो कौन सा फार्मूला? m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 इज इक्वल टू m into v। व्हाट इज m1? मोलैरिटी।
1.5. What is its volume? 10. Second solution, what is molarity? 2. What is volume? 20 plus next one, molarity 1. What is volume? 20. M final solution की molarity. What is the final volume? अरे फाइनल वॉल्यूम तो तीनों को इकट्ठा एक कंटेनर में डाल देंगे तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम? 50. ठीक है, वॉल्यूम इज ऑलवेज एन एडिटिव प्रॉपर्टी. दो चीजों को मिला रहे हैं तो ये हो जाएगा बेटा 50. इसमें किसी को कुछ कहना है तो हम मल्टीप्लाई कर लें. 1.5 इंटू 10 कितना हो गया? 15. ये कितना हो गया? 40. ये कितना हो गया? 20. ये m इंटू 50. कोई प्रॉब्लम? 15, 40, 20 कितना हो गया? 75 हो गया बच्चों. m इंटू 50. So what is the value of m? m बोलो किसके इक्वल आ जाएगा? 75 अपॉन 50. 3 अपॉन 2. 1.5 m. क्या बात समझ में आ गई? कितने बच्चों को ये बात ठीक ठीक से समझ में आ गई? जिसे समझ में नहीं आया हाथ उठाए, रिपीट करवाना चाहता है रिपीट कराए. जिन्हें समझ में आ गया सीधा उठा के बताएं. दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं. बेस को जब बेस में मिक्स किया जाएगा वी हैव टू फॉलो द सेम रूल. क्वेश्चन लिखें पूरा. कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन. Calculate molarity of the resulting solution. Resulting solution की molarity बताइए. Molarity of the resulting solution. तो resulting solution की molarity कैसे बताएं? आपको दे दिया गया इस बार बेटा, आपको दिया गया है 100 मिलीलीटर 2 मोलर NaOH. ये बेस के सॉल्यूशन दिए हैं. दूसरा दिया है आपको बच्चे 50 मिलीलीटर 3 मोलर KOH. नेक्स्ट दिया है 150 मिलीलीटर 1.5 मोलर MgOH2. एक और दिया है 200 मिलीलीटर 1 मोलर लिथियम हाइड्रोक्साइड. ये 4 आपको सॉल्यूशन दिए. इनको मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद में इनकी मोलैरिटी बताते हैं. देखिए भाई फार्मूला कौन बताएगा? व्हाट विल बी दी फॉर्मूला? नाथन बताओ क्या फार्मूला होगा? क्या फार्मूला अप्लाई करें? लिथियम LiOH MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड V1 V2 V4 M4 V4 इक्वल्स टू M इंटू. तो भाई यही फार्मूला अप्लाई होगा. 4 सॉल्यूशन दे दो, 4 बैठ जाइए. आगे वैल्यू लिखिए और जरा देखें कितना मैथमेटिक्स आपको आता है. सोल्व करके दिखाएं. पहले वाले की मोलैरिटी है 2 इंटू 100. क्यों भाई ऐसा ही करेंगे बच्चों. दूसरे की मोलैरिटी है 3 इंटू 50 प्लस 1.5 इंटू 150 प्लस 1 इंटू 200 m इंटू व्हाट अबाउट v. इसको ऐड करें कितना हो जाएगा v बच्चों? 500 हो जाएगा क्या?
बोलो बच्चों 500 हो गया, ठीक है। तो बेटा बस ये 200 हो गया, ये 150 हो गया, ये बताइए कितना हो गया 15, ये 10 इसमें चला गया, 15 इंटू 15 225 हो गया, ये 200 हो गया बच्चों। बातें नहीं, कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, ऐड करिए ठीक ठीक से। 775 पक्का? 775 इक्वल्स टू m इंटू 500, so m इज इक्वल टू 775 अपॉन 500। पक्का 1.5? अरे वाह, दोनों का आंसर सही, 1.5 मोलर। कितने बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में कंफर्टेबल हैं? हो जाएगी जेईई नीट वाली प्रॉब्लम। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, नंबर 6 पॉइंट। आगे चल सकते हैं बच्चों? यस सर। ओके, इसे हटा दो, हटा दो। प्रियंका समझ में आ रहा है तुम्हें? प्रियंका है कोई क्लास में? समझ में आ रहा है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 या 6 आ गया भाई, गड़बड़ हो गई क्या? ये 1.55 बता रहे हैं यहाँ से। 1.55 ठीक कर लेना बेटा, 1.55 कैलकुलेशन है, इसमें तो किसी का जोर चलता नहीं है, जो है वो 1.5। पॉइंट नंबर 6, ये जो पॉइंट नंबर 6 है, अब देखो पॉइंट नंबर 6 की जो प्रॉब्लम्स हैं, इनका जो सिंपलेस्ट वे मैं सिखा रहा हूँ, ये कंपटीशन की प्रॉब्लम है, इससे आसान तरीका इनका अभी तक डेवलप नहीं हुआ। तो इसमें लिखिएगा मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ आयंस लिख लो, सॉल्ट को छोड़ दें, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ आयंस। तो आयन सोल्ट में होते हैं, तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ सोल्ट भी कह सकते हैं। किस तरह से क्वेश्चन आता है? डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि पुरानी बेसिक कंसेप्ट जो अभी सिखाई है उसी का एप्लीकेशन है। अब देख लो भाई, यहाँ पर देख लो भाई बच्चों, जैसे आपसे कहा जाता है आपके पास में 10 मिलीलीटर है, 10 मिलीलीटर 1.5 मोलर NaCl। ये मोलर भी हो सकता था, मोलर भी हो सकता था, दोनों की साथ साथ करा दूंगा प्रॉब्लम। इसके बाद में दूसरा आपसे कहा जाता है 10 मिलीलीटर आपके पास में है 2.0 मोलर सोडियम फॉस्फेट Na3PO। एक आपके पास में और है, दैट इज 30 मिलीलीटर 1 मोलर सोडियम ब्रोमाइड। तीनों को मिला नीट जेईई दोनों की बड़ी प्यारी सी, बड़ी सिंपल सी फॉर्मूला। इन तीनों को मिलाया और नीचे क्वेश्चन में क्या कहता है? क्या कहता है आपसे? व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ Na पॉजिटिव आयन। Na पॉजिटिव आयन की मोलैरिटी पूछता है। क्वेश्चन पढ़ लें ध्यान से, नोट कर लें ठीक से, समझ लें पूछा क्या है, क्या किया गया। कई सारे सॉल्यूशन को मिलाया गया, एक पर्टिकुलर आयन Na पॉजिटिव की मोलैरिटी पूछना है। वो किसी की भी पूछ सकता है, वो Na पॉजिटिव की पूछ सकता है, Cl नेगेटिव की पूछ सकता है, फॉस्फेट की पूछ सकता है, Br की पूछ सकता है। इसमें Na पॉजिटिव की पूछ, देखो कैसे निकालेंगे क्वेश्चन, कैसे सोल्व करेंगे। फार्मूला वही लगना है, M1 V1 M2 V2, वही वाला फार्मूला लगना है। तो क्या करेंगे बच्चे इसमें?
किस तरह से प्रॉब्लम को फेस करना है, कैसे करना है प्रॉब्लम को आपने इसमें देखना Na पॉजिटिव आयन। देखो जी कितने Na पॉजिटिव आयन है भाई, इसमें दो आयन है, एक Na पॉजिटिव दूसरा Cl नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव आयन की जो ये जो इसके साथ ये लिखा हुआ है, ये इसे ले लीजिए मोलैरिटी, मोलैरिटी होगी 1.5। इसमें कितने Na पॉजिटिव आयन है 1 से मल्टीप्लाई, वॉल्यूम कितना है 10, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई, फार्मूला वही है M1V1। M1 कैसे निकालना है, जो मोलैरिटी गिवन है और NaCl में जितने Na पॉजिटिव आयन उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक ही Na पॉजिटिव है इसलिए मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? प्लस दूसरे पे जाइए, दूसरे में देखिएगा क्या दी है मोलैरिटी 3 2 और इसमें नंबर ऑफ Na कितने हैं, देखो कितने हैं Na 3, किससे मल्टीप्लाई करें 3 से, इनटू व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 10 प्लस नेक्स्ट का ये इसमें देखिए भाई इसमें कितने मोलैरिटी है 1, Na आयन कितने हैं 1 और वॉल्यूम कितना है 30, दैट इज इक्वल टू m इनटू फाइनल वॉल्यूम, इन सबको ऐड करिए दैट इज 50। किसी को कुछ कहना है? कितने बच्चों को 100% बात समझ में आ गई? आगे सबको समझ में? अब बेटा इसको सोल्व कर देना। 1.5 into 10 कितना हो गया 15 और भाई ये हो गया 2 into 3 6, ये 60, ये 30, ये m into 50। ठीक से फटाफट से आंसर बता दीजिए। और आंसर 2.1 पक्का? क्या मोलैरिटी आ गई बेटा 2.1 मोलर। ये किसकी मोलैरिटी है? दिस इज द मोलैरिटी ऑफ Na पॉजिटिव आयन। आपसे कहा जाता है फॉस्फेट आयन की मोलैरिटी बताइए। किसकी मोलैरिटी बताइए? PO4 3-, दीज आर फॉस्फेट आयन। ये फॉस्फेट ये 4 नहीं है, ये एक आयन है, कभी से 4 समझें। फॉस्फेट इज 1, राइट। अब देखो भाई इसकी मोलैरिटी कैसे निकालें? मोलैरिटी निकालने का बहुत पुराना तरीका अप्लाई करना है। इसमें आइए, क्या इसमें फॉस्फेट आयन है? नहीं है तो इसे 0 लिख दें। क्या दूसरे वाले में फॉस्फेट आयन है? तो बेटा इसमें यहाँ अप्लाई करेंगे, दिस इज 2। कितने फॉस्फेट आयन है, 4 या 1? 1, 2 into 1। वॉल्यूम कितना है 10। क्या इसमें फॉस्फेट आयन है? नहीं है तो 0 इक्वल्स टू m। वॉल्यूम तो बेटा तीनों को ऐड किया है तो वॉल्यूम तो 50 ही रहेगा, भले इस वॉल्यूम से आयन एक ही से आते हो एंड इट विल बी 50। ये बात कितने बच्चे समझ गए? रेज योर हैंड्स। ओके आंसर बता दीजिए। तो कितना हो गया बेटा? ये हो गया मोलैरिटी इज इक्वल टू 20/50 हो जाएगा क्या? बोलो Yes sir. कितनी मोलैरिटी आ गई? 0.4। ये किसकी मोलैरिटी है? दिस इज द मोलैरिटी ऑफ फॉस्फेट आयन 0.4 मोलर। अरे बात समझ में आ गई क्या बच्चों? Yes. हैव यू गॉट दिस पॉइंट? Yes. अगर मैं आपसे कहता हूं ब्रोमाइड आयन की मोलैरिटी बताइए Br-, देखें सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है? जिसमें ब्रोमाइड है ही नहीं इसको छोड़ ही दो, बात खत्म। 0 भी लिखने की जरूरत नहीं है, जहां है उसको ले लीजिए। वॉल्यूम ऑलवेज एडिटिव, कभी वॉल्यूम को भी छोड़ दें। कितनी आ गई बच्चों? अब जरा चेक कर लेते हैं। तो लास्ट वाले में ही थे ना, बाकी में तो है नहीं। क्या मोलैरिटी थी 1 और कितने भी आर थे बच्चे 1 से मल्टीप्लाई, वॉल्यूम कितना था 30, ये था ना, इक्वल्स टू m into 50। वॉल्यूम तो 50 रहेगा, ठीक है क्या? अरे बोलो Yes sir. m की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 30/50, 3/5, 0.6। ये किसकी मोलैरिटी आई है? Br नेगेटिव आयन। क्या बात समझ में आ गई? नेट की प्रॉब्लम देखें, सबसे पहले किसका आंसर आएगा भाई?
50 मिलीलीटर 1.5 मोलर AgCl। मिलीलीटर 2.0 मोलर AgBr। molarity of Ag positive ions, molarity of Ag positive ions। भाई नीट वाले बच्चे आंसर दें, मैथ्स वाले दें। चलो मैथ्स वाले 1.75 आ गए आंसर, चेक कर लें। 1.5 इंटू कितने से मल्टीप्लाई किया? 1 एक ही है ना Ag, और उसके बाद किससे मल्टीप्लाई किया? 50 प्लस दूसरे से बताइए उसमें किससे किया? 2 इंटू 1 इंटू इक्वल्स टू m इंटू 100 हो जाएगा क्या बच्चों? ठीक है, 50 से पूरे को डिवाइड भी कर सकते थे, है ना, और आसान तरीका हो जाता। अगर 50 से डिवाइड कर देंगे ये 1.5 बचेगा, ये 2 बचेगा, और यहाँ पर m ये इंटू 2 बचेगा। ठीक है, जब पूरा पूरा मल्टीप्लाई कर लेते, ऐसे कर लेते तो थोड़ा आसान हो जाता। कितना हो गया ये? 3.5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू n, तो कितना आ गया? 1.75। कितने बच्चों का ठीक है? सबको समझ में आ गई? अरे आ गया समझ में? yes, sir। इसी में एक और दूसरे टाइप के क्वेश्चन यही साथ में ही सिखा देता हूँ। क्वेश्चन डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, इसी का पार्ट समझ लीजिए। What is the molality? पहले रिटी की बात हो रही थी। What is the molality of the following ions? अब मैं क्वेश्चन में वो अलग से पूछ सकता है, Ag पॉजिटिव आयन की बताइए, Cl नेगेटिव की बताइए, फॉस्फेट की बताइए। मैं आपको सबकी निकाल के सिखा रहा हूँ। आपसे कहा जाता है, बड़ा बहुत फेमस क्वेश्चन है, 1.5 मोलल एल्यूमिनियम सल्फेट, स्मॉल से लिखा है, मोलैलिटी है, कैपिटल से लिखता मोलैरिटी होती। और जो समझ आ रही बात? तो आपने इसमें ये बताना है कि एल्यूमिनियम आयन और सल्फेट आयन की मोलैलिटी क्या है। ठीक है, यहाँ पर अलग स्पेशली लिख सकता था, एल्यूमिनियम आयन की मोलैलिटी बताइए, मैं दोनों की बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है 2.5 मोलल सोडियम फॉस्फेट, आपको दिया है 0.005। ऐसे 0.005 इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं नीट वालों में बहुत आते हैं, क्योंकि उनको पता होता है इनसे कैलकुलेशन विचारों से आती नहीं। उन्हें ये थोड़ी पता है कि इनको इसके चौहान ने पहले समझा के भेजा है कि नहीं भाई कैलकुलेशन आ जाती है। उन्हें बेचारों को डेसिमल कहाँ लगा ये नहीं पता चलता। 1 को 10 से डिवाइड किया तो 0.1 कैसे आता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं इनको नहीं पता चलता, इसलिए हम सारी प्रॉब्लम साइमल्टेनियसली यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट कोई कंफ्यूजन किस तरह का ना रहे। एम एल्यूमिनियम सल्फेट आपसे कहता है एल्यूमिनियम आयन की मोलैलिटी बताएं, आपसे कहता है सल्फेट आयन की मोलैलिटी बताएं, इसमें कहता है कौन कौन से आयन, सोडियम पॉजिटिव की बताएं, फॉस्फेट की बताएं, इसमें भी क्या कहेगा एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव, SO4 डाई नेगेटिव। बच्चों जो कंसेप्ट सिखा चुका हूँ बिल्कुल उसी से करना है, इसमें वॉल्यूम वाली कोई कहानी नहीं है, मिक्सिंग की बात ही नहीं, अलग अलग ये दे दिया, इसमें पूछ रहा है इसकी बताइए मोलैलिटी निकालने का बिल्कुल सिंपल मेथड।
नहीं लिखना नीचे, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर भाई 0.005 मोलल एल्यूमिनियम सल्फेट किसकी बतानी है इसमें, जो इसमें आयन प्रेजेंट है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। एक सीख रहे ध्यान से तो सबके आंसर आप मेरे से पहले दे देंगे। एल्यूमिनियम की बतानी है, देखो बच्चों एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव की कैसे बताएंगे, मैथ्स वाले बच्चों को 10 सेकंड में बात समझना। जो मोलैलिटी गिवन है, गिवन है मोलैलिटी 1.5, इसको लिख लें 1.5 और इसमें कितने एल्यूमिनियम है Al2, अरे पता चल रहा है 2 है Al, उससे मल्टीप्लाई कर दें कितना आ गया 3.0 इज द मोलैलिटी ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइपॉजिटिव आयंस। कितने बच्चे समझ गए? सल्फेट आयन की कौन बताएगा, शाबाश बताइए। यामिनी कौन है क्लास में, यामिनी बताओ सल्फेट आयन की, शाबाश खड़े होके बताओ। इसकी कैसे निकाली, Al की कैसे निकाली, Al ट्राइपॉजिटिव की, Al ट्राइपॉजिटिव क्या मोलैलिटी गिवन है 1.5 1.5 कितने Al है 2 से मल्टीप्लाई 3, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई 4 कहाँ है, पहले 1.5 ये सल्फेट एक है, ये एक सल्फेट है, इसमें देखो ये कितने लिखे हुए हैं SO4 3 है सल्फेट, SO4 पूरा एक सल्फेट है, तो किससे मल्टीप्लाई करूं 1.5 को, किससे मल्टीप्लाई करो बच्चों बताओ 3 से। ये SO4 एक है, जैसे Al है ऐसे SO4 अकेला है, सल्फेट आयन SO4 इट इज 1। 6th क्लास में सिखाए जाते हैं आयंस में, 9th में सिखाए जाते हैं, फिर केमिकल बॉन्डिंग में जब शुरू करते हैं। अब मैं सिखा रहा हूँ सल्फेट आयन SO4, ये 4 मतलब ये SO4 2 नेगेटिव, इस पूरे का नाम सल्फेट आयन है। दिस इज 4 ऑक्सीजन 1 सल्फर और 2 नेगेटिव चार्ज, पूरे का नाम सल्फेट। तो कितने सल्फेट है ऐसे ऐसे 3, दैट्स व्हाई यू मल्टीप्लाइड इट बाय 3। अरे आ गया समझ में? यस सर, हाँ नाम में जवाब दीजिए। यस सर। नेक्स्ट का बताओ बच्चे Na पॉजिटिव, शाबाश तो सिखाया, आप बैठ जाइए, आप बताइए। घबरा जाते हैं बच्चे, आते हुए गलत कर देते हैं। ये 2.5 है, तो क्या हो जाएगा 3 × 2.5, वेरी गुड। फॉस्फेट आयन का कौन बताएगा, फॉस्फेट आयन आप बैठ जाइए, फॉस्फेट आयन आप बताइए, आप बताओ जी बेटा। कितना 2.5, 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ये 4 है, एक है फॉस्फेट आयन PO4 3 नेगेटिव, तो भाई PO4 2 नेगेटिव बेटा 3 नेगेटिव, तो 2.5 × 1 इतनी रही। चलो भाई लास्ट वाले में निकाल के बता दें, सब बैठ जाइए। एल्यूमिनियम आयन की कितनी होगी और सल्फेट आयन की कितनी होगी, शाबाश। एल्यूमिनियम आयन कितना 0.005, किससे मल्टीप्लाई करूं 2 से, बताओ 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 0.001 या 0.01, 0.01। हाँ भाई देखो बच्चों, बाय वाले बच्चे देख लें, आ गया। बस ठीक कैसे आ रहा है, और ऑप्शन भी इसी तरह से होंगे, उन्हें पता है, वो डेसिमल में घुमाएगा आपको 0.001, क्योंकि कोई तो सोचता 5 × 2 10 हो गया 0.1, अरे छोटा हो गया नंबर। ओके, इसके बाद में उसकी बताइए दूसरा कौन सा बच्चे, सल्फेट आयन, शाबाश सल्फेट आयन। क्विक आंसर 0.005। 0.015। ठीक है ना, हो गई ना गड़बड़। मैंने से यहाँ
कितने बच्चे इस टाइप की प्रॉब्लम को फटाफट से सॉल्व कर लेंगे? अभी क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए सबसे पहले इसका आंसर आएगा। व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ सिल्वर आयन? व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ सिल्वर आयन, Ag पॉजिटिव आयन? Ag पॉजिटिव आयन की मोलैलिटी बतानी है बच्चों। Ag पॉजिटिव आयन सिल्वर आयन, देखो भाई सिल्वर आयन की मोलैलिटी बताने के लिए आपको दिया हुआ है 0.0025 मोलल सिल्वर ऑक्सलेट C2O4. C2O4, this is डाइनेगेटिव, इन्हें कहते हैं ऑक्सलेट आयन, OXA ऑक्सलेट आयन। तो भाई हमें तो सिल्वर आयन की पूछिए, बता दो आप सिल्वर आयन की कितनी होगी? अरे तेरे से पूछा मैंने, जब पूछता हूँ तो दर की बातें करेगा। अब बिना बताए बता रहा है। कोई बायो वाला बच्चा मुझे जल्दी से बताए सही से आंसर। 0.0050 0.0050, ठीक है भाई? आ गया समझ में? अच्छा अगर इसमें ये बाद वाला जीरो ना लगाऊं तो गलत हो जाएगा क्या? बायो वालों से पूछूंगा, बायो वालों से पूछूंगा, गलत हो गया ना? एक आंसर ये दिया, एक ये दिया, ये दोनों में से एक ठीक है, दोनों गलत है? दोनों ठीक है ना भाई? इसका मतलब मैथ्स आता है आप लोगों को। क्या इसमें सब कंफर्टेबल है? नेक्स्ट पॉइंट पर आ गए, नया पॉइंट, ये कहानी जेई नीट कंपटीशन, इससे बाहर का क्वेश्चन इसमें नहीं आता, ठीक है? आएगा तो दिमाग ठीक कर दूंगा एग्जाम में, इससे फालतू नहीं सोच पाएगा वो। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चे, नंबर बताएं, पॉइंट का नंबर बताएं। 7th नंबर, ओके 7th नंबर, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जैसे स्मॉल एक्स बनाते हैं ऐसे लिखते हैं, एक तो होता है कैपिटल एक्स, जैसे स्मॉल एक्स बना तो इसे एक तो एक्स नहीं पढ़ते ना स्मॉल एक्स पढ़ते हैं, मोल फ्रैक्शन FRACTION, और इसे स्मॉल एक्स की तरह लिखते हैं, लेकिन ये एक्स नहीं प्रोनाउंस किया जाता, इसको प्रोनाउंस करते हैं काय, CHI। कई बार ऐसे लिखा होता है, कई बार ऐसे लिखा होता है, कभी कोई से ची पढ़े या चिया पढ़े, काय, CHI या CHIA, काय, काय। ग्रीक वर्ड, ग्रीक सिंबल, जैसे अल्फा बीटा गामा, ठीक है, थीटा, ये सब आपके सिंबल हैं जो मैथमेटिक्स में यूज किए जाते हैं, ग्रीक सिंबल। काय क्या पढ़ेंगे? चिया नहीं बोलेंगे, चाय नहीं बोलेंगे, ची नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? काय, काय, पूरा आ भी नहीं बोलना है। चले बोल के देखो, काय। क्या बोलेंगे? जैसे कौवा बोलता है काय 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 काय, ठीक है? क्या होता है मोल फ्रैक्शन, समझिए जल्दी से। किसी सॉल्यूशन में बहुत सारे कंपोनेंट लिए जा सकते हैं। पानी लिया, दैट इज द सॉल्वेंट, उसमें नमक डाल लिया, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, थोड़ी शुगर डाल ली, ग्लूकोज अवेलेबल है, ग्लूकोज भी डाल लिया, नींबू अवेलेबल है, नींबू भी डाल लिया, बना के लिया, टीचर को खिला दिया, सॉल्यूशन ही तो है वो। शरबत इज अ सॉल्यूशन। तो भाई कई सारे कंपोनेंट की मिक्सिंग की गई, जब कई सारे कंपोनेंट की मिक्सिंग की गई, से वन कंपोनेंट इज ए, सेकंड वन इज बी, सी, और भी हो सकते, मैं 3 ही लेता हूं। और की तरफ देखिए, इसके नंबर ऑफ मोल्स कह देता हूं Na, ये क्या है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स। B के नंबर ऑफ मोल्स कह देता हूं Nb, एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C इज Nc।
राइट। तो A का जो मोल फ्रैक्शन है दैट इज रिटन बाय का A एंड इट इज इक्वल टू इसके जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो जो समझदार बच्चे हैं समझ गए का B किसके इक्वल होगा, बोलो का B किसके इक्वल होगा? सिर्फ 2 बार NB लिख दिया। NA NB NC का B बोलो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? का NB डिवाइडेड बाय NA प्लस NB प्लस NC। का C बताइए? NC अपॉन NA प्लस NA NB प्लस प्लस NB प्लस NC। इसे कहते हैं मोल फ्रैक्शन। ऐसे समझे, मेरी तरफ देखें। जो सॉल्यूशन बनाया उसकी एक ड्रॉप निकाल ली मैंने। क्या निकाल ली उसकी? 1 ड्रॉप, या कह लीजिए मैंने इसका 1 मोल निकाल लिया। वैसे 1 मोल तो आप सॉल्यूशन का कहा नहीं जाएगा, मान लिया 1 मोल निकाल लिया मैंने। सॉल्यूशन के 1 मोल में कितना कंट्रीब्यूशन वाटर का है, कितना कंट्रीब्यूशन शुगर का है, कितना कंट्रीब्यूशन सॉल्ट का है, तो 1 में वो बाकी सारे फ्रैक्शन ही होंगे, इसलिए नाम रखा गया मोल फ्रैक्शन। आ गई क्या बात समझ में? अरे कितने बच्चे मेरी बात समझ गए? ठीक से बात समझ में आ गई? मोल फ्रैक्शन में अगर यहां पर मैं एक और दे देता कंपोनेंट डी, तो क्या फार्मूला बनता? ND Na प्लस NB प्लस NC प्लस एक और ले लेता प्लस Ne। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जेई और नीट की सिंपल सी प्रॉब्लम। सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस, कितने भी इसमें कंपोनेंट हो, यहां देखिएगा का A प्लस का B प्लस का C, और भी कंपोनेंट हो सकते हैं, इन सब का सम ऑलवेज इक्वल टू 1। सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अरे 1 के तो 3 पार्ट किए थे मैंने अभी। तो चाहे इसमें 10 कंपोनेंट हो, 10 का सम ऑलवेज किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। ठीक है जी। क्वेश्चन लिख रहे हैं और आंसर फटाफट से बता रहे हैं। लिखिए भाई क्वेश्चन। 2 मोल्स ग्लूकोज, पीछे मत देखिए, ये मोटर पीछे क्यों देख रहे हैं? 2 मोल्स ग्लूकोज, 3 moles NaCl are mixed in 15 moles water. Calculate mole fraction of mole fraction of each component. हर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बताइए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। फिर से मैं पढ़ देता हूं। 2 मोल्स ग्लूकोज है, 3 मोल्स नमक NaCl है, आर मिक्स्ड इन 15 मोल्स, 15 मोल पानी में मिला दिए गए हैं। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। नोटेड। तो भाई सबसे पहले किसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं? पहले सबसे ग्लूकोज का निकाल लेते हैं। उसे चाहे तो आप A कह लीजिए, या आप ऐसे लिख रहे हैं काया ग्लूकोज, फर्क नहीं पड़ता इस बात से, या काया A कह लेते। बताइए इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? 2 डिवाइडेड बाय क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2 प्लस 3 प्लस 15, क्या आ गया बेटा? 2/20, 1/10, 0/1। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? अरे आगे के दोनों पार्ट जल्दी से करके दिखा दें, शाबाश। 2 3 2
सेकंड क्या आ जाएगा भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl 3/20। 3 को 20 से डिवाइड कर सकते हो आप। लास्ट वाले का क्या आ जाएगा, वाट बेटा बताइए, 15/20। 15/20। इतना सिंपलीफाई होता, सिंपलीफाई कर सकते हैं। क्या सब बच्चे इसमें कंफर्टेबल हैं? अरे सब बच्चे कंफर्टेबल हैं? क्वेश्चन लिखिए नीट का, यही में आया हुआ क्वेश्चन लिखिएगा जल्दी से। $90 ग्राम ग्लूकोज, 90 ग्राम, 90 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 is dissolved in 360 gram water H2O. What is the mole fraction of glucose? What is the mole fraction of glucose? Glucose का mole fraction बताइए। What is the mole fraction of glucose? तो बेटा यहाँ पर मोल्स तो नहीं दिए हैं आपको, तो क्या करना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, के मोल्स बनाने पड़ेंगे। मोल्स बनाने आते हैं, बताइए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज को मैं Na लिख देता हूँ, अमाउंट कितना है 90। अच्छा ग्लूकोज का मोलकुलर मास तो याद हो जाना चाहिए इसका, कितना होता है 180। तो ये आ गया बेटा 1/2 नहीं मैं 0.5। बोलने वाली थी 360। अब दूसरे वाटर के भी मोल्स निकालने पड़ेंगे, वाटर का भी अमाउंट दिया, वाटर के मोल्स को B मान लीजिए, कितने बेटा 360 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द मोलर मास ऑफ वाटर H2O 18। कितना आ गया बच्चों 20 आ गया क्या, अरे बताएं। अब मैंने मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का निकालना है, किसके इक्वल हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 0.5/20.5/205। आगे सोल्व कर ले, देख ले आंसर किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, आंसर बताया जा सकता है। नहीं आ रहा है समझ में बच्चों, कितने बच्चों को ठीक से समझ में आ गई कॉन्सेप्ट? ओके तो भाई ये इसका एक लेक्चर है, लास्ट लेक्चर जो हम कल डिस्कस करें।